नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदम से, महादहा से या लंगनाद से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से निकले हैं। ठीक है, दमदमा से एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोतो ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? महाभारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमला माला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा घाटी में मिले हैं सबसे पहले मानव के साक्ष्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चार कोलिथ युग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का जो टीला है वह एक नवपाषाण काल के किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुही बुद्धिहाल, संगम कल्लू, को कोल या ब्रह्मगिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि सगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है वर्ज होम से, कोल डहावा से, ब्रह्मगिरी से या फिर सलंग कल्लू से। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, वर्ज होम से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्द आवास के जो साक्ष्य हैं वह वर्ज होम से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न प्रमाण मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? यानी कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज कौन सा है? ऑप्शन है जौ, जई, राई या गेहूं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जौ। सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मैकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल के मेगास्थलीत काल में प्रोटोलाइफन यानी पाषाण उत्तीर्ण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति के
अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताम्र पाषाण युग में किया है। ताम्र पाषाण युग ने अपने मृत भांडों को सबसे पहले चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपित नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाय का चित्रण नहीं मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानगार यानी ग्रेट बाथ कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानगार जो हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, चौहदरो, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं विशाल स्नानगार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, तमिल, खरोष्टी या फिर अज्ञात? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभी तक इसको ज्ञात नहीं किया गया कि यह कौन सी लिपि है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात मानी जाती है। अगला प्रश्न है अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की या पशुपति की? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी यानी कि पशुपति नाथ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वह पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वह किस प्रकार की हुआ करती थीं? ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन है विशाल स्नानगार, धन्यागार, स्तंभ हॉल या दो मंजिला मकान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा जो भवन है, सॉरी भवन कौन सा? धन्यागार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन्यागार भवन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा कौन करते थे? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवी माता की जो पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था वह कौन था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोपड़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, सॉरी इस बारे का राइट आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह था लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? लिपि, नगर नियोजन, तावा या फिर मृत भांड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मृत भांड सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व आर्य से यानी आर्यों के पहले से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्तियों का पूजन।
अगला प्रश्न है कि चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था। चौहदड़ों पुरातत्व स्थल का जो उत्खनन है वह किसके निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन है J.H. मैकेने, सर जॉन मार्शल, IEM ब्लिकर या सर अरेल स्टेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, J.H. मैके के निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर स्थित है। रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर स्थित है। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है द देरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल कहाँ पर है। द देरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है। जम्मू का, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है यह कहाँ पर स्थित है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या सिंध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र या लोथल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल है जो कि घाघर और उसकी सहायक नदी घाटी पर स्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनावली स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषण मुद्रा प्राप्त कहाँ से हुई है। हड़प्पा से, चौहदड़ो से, लोथल या मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती। भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। तो राइट आंसर है अफगानिस्तान से नहीं होती, यानी अफगानिस्तान नहीं जाती है
सिंधु नदी है चीन से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान से मिल जाकर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन डी है, अफगानिस्तान में यह नहीं प्रभावित। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा का जो स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, ब्यास या रावी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि धौलावीर को जाना जाता है जल प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिमाणित होता है, यह कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है यह एक धर्मतांत्रिक एकात्म थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, धर्मतांत्रिक एकात्म थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल जिसका नाम है कोट दीजी, यह कहाँ पर किसके पास स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो के समीप या पास में स्थित है कोट दीजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।